नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हिंदी का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। अगर आप लोग 10वीं का एग्जाम इस बार देने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना और एक एक क्वेश्चंस को याद कर लेना। बजरंगबली का नाम लेना, एक ही बार में पूरा क्वेश्चन से याद हो जाएगा और पूरे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अच्छे याद करने का प्रयास करो आप लोग। ठीक है, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको सारे विषय का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको मोबाइल पर नोटिस की मदद से भेज देंगे। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन है अमीरी में प्रत्यय है। तो अमीरी में दोस्तों प्रत्यय ई होता है। अमीरी में प्रत्यय क्या होता है? ई होता है। ये आपका व्याकरण का क्वेश्चन। ठीक है, और जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है अमराई का कुआं कहाँ है, ये आपके हिंदी वर्णिका का क्वेश्चन है। ठीक है, अमराई का कुआं जो आपका मिलेगा वो रास्ते में मिलेगा, ये हिंदी वर्णिका का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर आपका होगा ग नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि पपत्ती की उम्र क्या थी। पपत्ती की उम्र 12 वर्ष थी और यह एक लड़की थी। पपत्ती एक लड़की का नाम है जो 12 वर्ष की थी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, सीता का मन भर आया। देखो सीता का मन तब भर आया जब उसकी बहुएं उनको परेशान करती थी, यानी कि बहुओं की कलह से सीता का मन भर आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। तो याद रखना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ये सब याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर कहानी के रचयिता कौन है। बहादुर कहानी के रचयिता है मिस्टर अमरकांत ए नंबर वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मुलर एक जर्मनी के रहने वाले एक व्यक्ति थे और ये जो बातें बोले थे कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो हमारे ग्रामीण भारत में ही हो सकते हैं, उन्होंने ही यह बोला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको 8 नंबर देखने को मिलेगा कि पराभाव में कौन सा उपसर्ग है। तो देखो जी, प्रत्यय और उपसर्ग हम लोग पहले वाले को जुड़ते हैं, यानी कि पहले में जो जुड़कर नया शब्द बना दे उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो अच्छे से देखो क्वेश्चन नंबर 8 को कि इसका आंसर आपका मिल जाएगा परा, क्योंकि दोस्तों अगर परा में अगर भाव जोड़ेंगे तो पराभाव क्या बनेगा, पराभाव बनेगा। तो ये आपका प्रत्यय हो जाएगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो परा आपका उपसर्ग, आंसर आपका मिलेगा बी नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है मंगमा को किससे विवाद था। मंगमा को अपने बहू के साथ लेकर विवाद था और किस बात को लेकर विवाद था, यह क्वेश्चंस 2 नंबर में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि सीता क्या देखकर रुआंसू हो गई। सीता क्या देखकर रुआंसू हो गई। बिछावन, घर, चप्पल या फिर ओढ़ना नहीं, सीता घर देखकर रुआंसू हो गई। 10 का आंसर क्या मिलेगा, नहीं ओढ़ना देखकर, शायद इसका आंसर घर नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट, सीता क्या देखकर रुआंसू हो गई। चप्पल, बिछावन नहीं होगा, चप्पल भी नहीं होगा, ओढ़ना शायद इसका आंसर सही है, घर ही होगा, क्योंकि घर में जो माहौल था उसी को देखकर सीता रुआंसू हुई थी। ठीक है, घर के माहौल को देखकर। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्योंकि घर का माहौल अच्छा नहीं था। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो 11 का आंसर होगा बी नंबर आलोक पर्व पर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, वेतमा कहाँ है। तो 12 का आंसर होगा ग नंबर, इंदौर के समीप है। कहाँ पर है, इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि शुद्ध शब्द क्या है। आप इसमें से पहचानो कि शुद्ध शब्द क्या है। तो आप गौर से देखो, ऑप्शन नंबर सी को गौर से देखो। अनुकूल को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, और ये वाला नु और ये वाला कु और ल। अनुकूल को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, यही आपका सही शब्द है, बाकी सब गलत है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, अभिषेक में उपसर्ग क्या है। तो मैंने अभी बताया कि जो पहले वाले जुड़ता है, जैसे अभिषेक में अभी और हम प्लस से कर प्लस अगर से कर दे तो ये वाला आपका जो होगा अभी, ये आपका उपसर्ग का काम करेगा। तो उपसर्ग बोले तो आंसर हमारा हो जाएगा ये डी नंबर वाला, यानी कि घ नंबर अभी उपसर्ग होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, हाथ खाली होना।
हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या है जी? तो हाथ खाली होना मुहावरे का जो अर्थ होता है, पास पैसा न होना, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, जारशाही कहाँ थी? तो जारशाही रूस में थी। 16 का आंसर होगा ए नंबर, जारशाही रूस में थी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद जी की है। आंसर होगा ए नंबर वाला, दोहा कोश सरहपाद जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, अबिन्यो किस नदी पर स्थित है? अबिन्यो किस नदी पर स्थित है? तो अबिन्यो रोन नदी पर स्थित है। किस नदी पर? रोन नदी पर स्थित है। आंसर होगा ए नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? यानी कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो आंसर होगा 19 का सी नंबर वाला, मध्यम वर्ग का सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है आपका कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो बिरजू महाराज की जो ख्याति है वो किस रूप में है दी? तो सहनाई वादक नहीं, नर्तक के रूप में उनकी ख्याति जो है वो नर्तक के रूप में है। अगला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा जैसे घड़ी, बहन, लकड़ी, यौवन। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा? तो बहन, लड़की और घड़ी, ये तो होगा नहीं, आपका होगा यौवन। ठीक है, आंसर होगा ए नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो आंसर होगा ए नंबर वाला, हृदय की शिक्षा ए नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सब कुछ लजाती है पंक्ति किस कविता से उद्धत है? यानी कि उद्धृत किस कविता से है? तो 23 का हमारा आंसर होगा सर डी नंबर वाला, स्वदेशी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि रज़ खान किस विषय में सिद्ध थे? तो 24 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सवैया छंद में। आंसर होगा ए नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। तो 25 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा बिस्मिल्लाह खां। आंसर होगा लास्ट वाला, बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। और ऐसे ही दोस्तों हम आपको सारे मतलब कि जो भी टॉपिक है और सारे जो क्या बोलते हैं सब्जेक्ट है, सभी का हम आपको ऑब्जेक्टिव वीवीआई बता देंगे। ठीक है।